बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और सर्दी है और सर्दी की वजह से दिल करता है कि बंदा कुछ ना कुछ बनाता रहे, खाता रहे। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना मोमोज़ वगैरह जो आजकल बड़ा इन हुए हैं, बड़े लोग बना रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन वो जो उसकी है जो फ्राई वाली है वो मैंने नहीं बनाई थी। मैंने फिर सब्ज़ियाँ ये मैंने गाजर, शिमला मिर्च और मेरे पास प्याज था और चिकन मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। इसको मैंने थोड़ा सा पहले मैरिनेट किया था, ये इनमें पकाया था। ये मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है। ठीक है जी, ये मैंने तकरीबन तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर लिया था, क्योंकि मेरे पास जो शिमला मिर्च और गाजर थी वो आधा आधा कप थी कटी हुई, और प्याज जो है ना वो तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर था, और ये 1 टेबल स्पून के बराबर ये भी था लहसुन अदरक का पेस्ट। और मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डाला इसमें, 1 टेबल स्पून के बराबर ही ऑयल डाला, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। अगर ये ज़्यादा ऑयली ऑयली सा हो जाए ना तो फिर ज़रा उनको पैक करना मुश्किल हो जाता है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास ऑलरेडी बना पड़ा था। अगर आपने फ़्रेश बनाना है तो फिर आपने जस्ट उसको कूटना है, पेस्ट नहीं बनाना, उसको कूटना है, सिलवट्टे में कूट लें। ठीक है, खूंडी डंडा कहते हैं आप, जो भी है उसमें आप मोटा मोटा ना कूट लें लहसुन और अदरक को, थोड़ा सा अदरक बिल्कुल थोड़ा हो तो कूट के ना फिर आप बनाएं। ये मेरे पास चारों चीज़ें हैं, चिकन, शिमला मिर्च और गाजर, प्याज। अब जैसे ही थोड़ा सा मैंने लहसुन और अदरक के पेस्ट को सौते किया था ना, मैंने फ्राई नहीं किया इसको। ठीक है, मैंने इसको सौते किया और सौते करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज। प्याज की क्वांटिटी मैंने थोड़ी रखी है, अगर आप चाहें तो आप इक्वल भी रख सकते हैं, यानी गाजर और चिकन और जो है ना शिमला मिर्च, आप इसके इक्वल भी प्याज की क्वांटिटी रख सकते हैं। इसके अलावा आप मटर बॉईल करके डाल सकते हैं। आप बंद गोभी जो है वो भी डाल सकते हैं, आजकल इतनी अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ आती हैं फ्रेश, आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, मैंने थोड़ा सा इसमें प्याज भी सौते कर लिया है। ये तीनों सब्ज़ियाँ हैं, ये हाफ़ कप हैं, क्योंकि मैं इतनी क्वांटिटी बना रही थी कि जितना अभी मैं ना सारा बना दूँ, ताकि ये मटेरियल जो है ना ये बना पड़ा ना रहे। ठीक है, ये जो था बॉयल मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था, मैंने बॉयल करके थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको बॉयल किया था। उसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे से इसको श्रेड कर लिया था। ठीक है जी। और अगर आपके पास बड़ी चिकन की बोटी हैं तो आप लंबे रेशे भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि वो मोमोज़ की शेप देनी थी, छोटे बनाने थे, इसलिए मैंने फिर चिकन को भी ज़रा छोटा किया था ताकि ये छोटी छोटी बोटी हो जाए। अच्छा जी, इसको भी क्योंकि ये बॉयल हुआ हुआ चिकन है, इसको भी कोई पकाना नहीं था, सिर्फ ये जो लहसुन अदरक और प्याज का जो था ना एक अरोमा सा, खुशबू है, वो ज़रा चिकन में अच्छी सी आ जाए। इसके बाद मैंने डाल दिया गाजर, और गाजर जो है ये मेरे पास जो आज फ्रेश अब गाजर आ रही है वो वाली है। अगर आप चाइनीज़ गाजर भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, मज़े का लग रहा है, क्योंकि मौसम की चीज़ है तो फिर आपको पता है। और जनाब ये देखें, आप देख सकते हैं कि घी या ऑयल की क्वांटिटी मैंने कितनी रखी है, सिर्फ इतना कि जो मसाला वगैरह हम बना रहे हैं ना, जो ये चीज़ें डाल रही हैं, चिपके नहीं। ठीक है, गाजर को भी मैंने 1 से 2 मिनट सौते किया, और अब मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च भी। इतनी फ्रेश इतनी प्यारे प्यारी मतलब ताज़ी सब्ज़ियाँ आजकल मार्केट में आई हुई हैं कि दिल करता है कि बस बंदा डेली सब्ज़ी ही बनाए। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं सब्ज़ियाँ, ख़ास तौर पे देखें कितनी कलरफुल रेड और ग्रीन। और इसी तरह मैंने डाल के इसको शिमला मिर्च को भी इसमें ऐसे ही बस 1 मिनट के करीब इसको सौते किया था। हमने इनको गलाना नहीं है। ठीक है, हमने इनको फुल पकाना नहीं है कि ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, क्योंकि जब हमने इनको पैक करना है, मतलब रैप करना है उसके अंदर, पट्टी के अंदर, तो तब इन्होंने फ्राई होना है, तो तब भी ये चीज़ें जो है ना पकेंगी। ये हैं जी मेरे पास धड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून वो हैं जी। ये है काली मिर्च पिसी हुई, ये हाफ़ टी स्पून ये है मेरे पास। ये है नमक, ये 1 टीस्पून है पूरा। ठीक है, और इनको आपने डालना है। और ये मेरे पास ऑरेगनो पड़ा है, ऑरेगनो पाउडर, ये मैं अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी इसमें डाला ना तो इसका जो खुशबू है ना जो, तो वो इसके अंदर सारी ऐसे दब जाएगी पक के। इसको मैं एंड में डालूँगी इसके ऊपर, ताकि जब ये फ्राई होंगे ना, ये मसाला फ्राई होगा तो मोमोज़ के अंदर जाके, तो फिर इसका बहुत मज़े का फ्लेवर निकल के आएगा। ठीक है जी,
ये देखें, ये मैंने सारी सब्ज़ियों को मिक्स किया। आँच मैंने बिल्कुल लाइट सी हल्की सी रखी हुई है नीचे, क्योंकि मेरा मकसद सब्ज़ियों को गलाना नहीं है, पकाना नहीं है फुल। सिर्फ ये है कि इन सब का जो टेस्ट है ना आपस में एक हो जाए, अच्छा सा इसका ना चिकन के साथ दोनों सब्ज़ियों का जो फ्लेवर है ना वो आ जाए। ये है जी मेरे पास सफ़ेद सिरका, ठीक है, विनीगर जिसको कहते हैं, ये वो है। और ये मेरे पास 1 टीस्पून है, ये मैं 1 टीस्पून के बराबर डालूँगी। अगर आपको खट्टा ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं। तो क्योंकि मैंने जितनी चीज़ें ली थी मैंने उसकी क्वांटिटी के मुताबिक जो है ना ये चीज़ें डाली हैं। ये है जी चिली सॉस मेरे पास, ये मैंने 2 टीस्पून डाले हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें केचप भी डाला था, इसलिए मैंने जो चिली सॉस है ना वो इसमें थोड़ा रखा था। और ये है सोया सॉस, ये भी आप डाल लें 1, और ये 2, ये मैंने 2 जो है ना टीस्पून जो है ना वो इसमें मैंने डाल दिए। और इसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया था। और आप यहाँ पे ना जब ये मिक्स कर लेंगे, इसके बाद आपने थोड़ा सा इसको टेस्ट करना है कि इसमें जो नमक है वो पूरा है, नमक की जो है क्वांटिटी वो ठीक है उसमें। अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो आप डाल सकते हैं। तो इसको इस तरह से आपने मिक्स करना है। ये जनाब ये है जी केचप, केचप मेरे पास पड़ी हुई थी मिर्चों वाली, ठीक है, जिसको चिली गार्लिक कहते हैं ना, वो वाली मेरे पास केचप थी। और ये मैंने तकरीबन ना कोई 1.5-2 टेबल स्पून के बराबर कटोरी में डाल के रखी थी कि जितनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डाल दूँगी। तो मैंने वो जो चिली सॉस है या सोया सॉस है वो उसकी मैंने क्वांटिटी कम रखी है, ये मैंने 3 टीस्पून भर के डाली थे। ये है जी मैदा, 1 कप भर के मैंने मेजर कर दिया था। और ये है नमक, ये 1 टीस्पून भर के डाल दिया मैंने। और ये है घी को मैंने मेल्ट करके ये मैंने स्पून में डाला हुआ है। हमने ये देखें मेजर करके डालना है, ये 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, ठीक है। हमने ये जो इसका आटा डो तैयार करना है ना, उसको मतलब इतना नहीं करना कि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रोटी बनाऊंगी ना मैं आपको दिखाऊंगी, पतली सी इसकी मैंने वो बनानी है लेयर। तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा इसमें घी नहीं डालना इसमें घी है, ऑयल नहीं डालना। घी को अच्छी तरह आपने मेल्ट करके फिर इसमें डाल देना है। और पानी जो है वो मैंने लेके पानी को थोड़ा सा ना इसको जिसको कहते हैं नीम गर्म सा, मैंने वो इसको किया था। और ये जो आटा है ये आपने इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी। और इसको जो हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं रोटी पकाने के लिए, उससे थोड़ा सा आपने सख्त गूंदना है, नरम नहीं रखना। क्योंकि अब जैसे ही इसको ढक के रखेंगे ना, अगर हम नरम गूंदेंगे तो जैसे ही इसको थोड़ी सा रेस्ट देंगे हम, ये मज़ीद नरम हो जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपने सख्त रखना है डो को। और पानी देख लें कितना सा यूज़ हुआ है इसमें, बस आधा गिलास भी पानी इसमें नहीं गया। तो इसको अच्छी तरह से आपने करना है। और ये मेरे पास पड़े हुए थे शीट कवर, इसके साथ मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया था, ताकि ज़रा ये थोड़ा सा आटे को रेस्ट मिल जाए और ये सॉफ़्ट हो जाए। ठीक है जी। ये आटा जो है ये मैंने जब गूंद के रखा था तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी किचन में, क्योंकि और भी खाना बनाना था। तो ये देखिए मैंने शेल्फ़ के ऊपर ही आटा डाल दिया, खुश्क आटा, मैदा है, मैदे के बना रही हूँ मैं, आटा नहीं है। मैदा है, सफ़ेद मैदा, जिसके हम समोसे वगैरह और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। मैं पट्टी इसी की बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं बाज़ार से पट्टी लेके आती तो वो पट्टी बहुत ज़्यादा टूटती है, ठीक है, और उसमें से बहुत फिर पट्टियाँ जो है ना वो ज़ाया हो जाती हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, टूटी फूटी निकलती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही बनाती हूँ। ये मैंने एक मोटी सी रोटी बना के ना, ये देख लें, तकरीबन आधा इंच मोटी रोटी है मैंने बना के, तो उसके मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए थे, ठीक है। और ये छोटे छोटे से ना इसके पेड़े बनने हैं। अदरवाइज़ आप नहीं पेड़ा बनाना चाहते तो इसी तरह रहने दें, सिर्फ इसी तरह स्क्वायर ही आप ना बेलते जाएं। और ये मैंने थोड़ी सी वीडियो फास्ट कर दी थी ताकि आपको सारे जो स्टेप्स हैं इसके समझ भी आ जाएं और इतनी लंबी भी ना हो। क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, जब मैं बना रही थी ये, तो ये बहुत लंबी वीडियो बन गई थी। तो मैंने कहा नहीं, इसको एक ही स्टेप में ना आपको क्लियर करके बता दूं, बजाय इसके कि मैं 2 हिस्से इसके बनाऊं या बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए। तो ये आप देख लें, अगर आप पेड़े बनाना चाहते हैं तो पेड़े बना के रख लें, नहीं तो आप इसी तरह जो मैंने पीस काटे हैं आप इसी तरह छोड़ दें और कोई 2-3 मिनट बाद इसको बेलना शुरू करें
और फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने उसको शेप कैसे दी है। हाथ से शेप देना चाहते हैं तो आप हाथ से दे लें, लेकिन मेरे पास ना छोटे छोटे से वो सांचे पड़े हुए थे, मोल्ड कह लें आप, वो पड़े हुए थे, बड़े ही अरसे के पड़े हुए थे। तो मैंने, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने उस दिन निकाले तो मैंने कहा इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया, इसको किस तरह इस्तेमाल में लाया जाए, इनके साथ क्या किया जाए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा, मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि मैं भी मोमोज़ बनाती हूँ। तो वो जो स्टीम वाले मोमोज़ हैं वो बनाते हैं लोग, वो भी मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी, उसकी रेसिपी भी मैं आपको दूँगी। लेकिन मैंने कहा मैं आज फ्राइज़ वाले मोमोज़ बनाती हूँ, ठीक है, वेजिटेबल और चिकन के साथ। तो फिर वो जो सांचा है ना, वो मैंने इस तरह उसको इस्तेमाल में लाया। ये देखें जी, ये मेरे पास सांचा है, बड़े आराम से इजीली किसी भी क्रॉकरी शॉप से, बर्तनों वाली दुकान से आपको मिल जाएगा। तरह तरह की, अब तो आपको पता है इस तरह की चीज़ें हैं। ये इसीलिए देखें, मैंने आपको कहा था कि भले आप इसको स्क्वायर रहने दें और बेल लें, ठीक है, और इसको पतला रोटी को बेलना है। ये इसको इसमें रख के तो आप अच्छी तरह से पहले इस तरह से चिपका लें। ये इसके सेंटर में कट होता है, यहाँ से आपने इसको फ़ोल्ड करना होता है। एक हिस्सा जो है वो, एक हिस्से की तरफ आपने जो भी ये बना के रखा है ना मसाला, ये मैंने निकाल लिया था फ्राई पैन से और अच्छी तरह ठंडा हो गया। अब ये गरम गरम आपने नहीं रखना, फिर इस तरह से वो आपकी जो आपने रोटी बेली होगी ना वो फट जाएगी। हाँ जी, ये जो रेगनो मेरे पास पड़ा था, ये हाफ़ टी स्पून के बराबर मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने निकाला था और मैंने आपको भी बताया था पहले कि इसको मैं में डालूँगी। अभी जब मैं इसको करने लगी हूँ फ़ोल्ड, तो अब मैंने इसमें डाला है। और ये देखें, ये जो सांचा है इसके दो हिस्से हैं, ये ऊपर से ऐसे फ़ोल्ड हो जाएगा और एक हिस्से पे आपने छोटी चम्मच लेनी है। छोटी चम्मच के साथ आप रखेंगे ना मसाला इसके अंदर, ये मटेरियल इसके अंदर रखेंगे तो आपको फिर थोड़ा सा अंदाज़ा रहेगा, हाथ आपका हल्का रहेगा। अगर आप बड़ी वाली स्पून लेके रखेंगे फिर वो आप कहेंगे कि ज़्यादा हो गया है, तो मसाला बाहर गिर रहा है। ये जो किनारे हैं इसके चारों तरफ, यहाँ पे आपने अपने पास थोड़ा सा पानी रखना है। वैसे अगर नहीं भी लगाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन एहतियातन आप लगा लेंगे तो वो बेहतर है। इस तरह करने से इतनी सफाई से ये बने थे, इतनी सफाई से बने थे कि मतलब आप जब ख़ुद बनाएंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे हमने खुद नहीं बनाए, हमने कहीं से बाज़ार से ख़रीदे हैं। और जो इसका टेस्ट था, टू गुड, इतना मज़े का इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर था। ये जो मैंने गाजर का, शिमला मिर्च थी और चिकन था और थोड़े से प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल के जो मैंने ये बनाया है ना, इसका इतना मज़े का फ्लेवर आया था। और ये देखें, ये इतना अच्छा बन गया था। ये देखें जी, अच्छे तरीके से इसके किनारे भी जुड़ गए थे, ये देखें, और इतनी खूबसूरत इसकी शेप आई थी। और जब मैं इनको फ्राई कर रही थी तो ये अच्छे इतने फूल रहे थे। और ये देखें, इसमें मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा बन गए थे, 14-15 बन गए थे एक कप मैदे में। और क्योंकि मैं फ्राई कर रही थी और रात का टाइम था तो साथ साथ बच्चे जो है ना वो खाते भी जा रहे थे, तो फिर मैंने एंड में, मुझे मेरे ज़हन में भी नहीं रहा और मैं आपको खोल के भी दिखा देती। लेकिन जब ये आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी ट्राई करें, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। फिर आपने इसको फ्राई कर लेना है। और मुझे थोड़ा सा ये भी हो रहा था कि कहीं जो है ना, आपको पता है सर्दी का मौसम है और सुई गैस का हर जगह पे इशू बना हुआ है कि गैस ना ऑफ़ हो जाए। तो फिर मुझे ये था कि मैं ना ज़रा फटाफट कर लूँ। ये एक साइड पे बच्चों के लिए साथ साथ मैं फ़्राइज़ भी बना रही थी, जो कि आजकल इनका फेवरेट काम है। ठीक है जी, ये थी मेरी रेसिपी, बनाएं और इन्जॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं और भी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो शेयर करती रहूँगी।